हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप मैच हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 29 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं सेजिटेरियस। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है वो होगा। तो इसमें चलिए देखते हैं पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। द चैरियट, तो आपके पर्सन इस रिश्ते में जो है कुछ केसेस में हो सकता है कि माफी मांगे, माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। इस रिश्ते को उनको लग रहा है कि काफी बाधा रुकावटें दिक्कतें हैं, इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये कार्ड बता रहा है कि वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो माफी मांगेंगे, माफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। जब वो अपनी मदद खुद करेंगे तो यूनिवर्स भी उनकी मदद तभी करेगा, सितारे उनका तभी साथ देंगे जब वो अपनी हेल्प खुद करेंगे। तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ने का वो सोच रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द चैरियट को। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो आपके जो पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, काफी प्रॉब्लम्स है। ऑप्शन होते हुए भी वो देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि कुछ केसेस में उनको महसूस हो रहा है कि वो अपने अकॉर्डिंग इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं। क्योंकि ये एक मैजिशियन का जो कार्ड है ये एक वैसा भी ये हो सकता है कि अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश। तो उनको लग रहा है कि वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और इस रिश्ते से बाहर होंगे, क्योंकि इस रिश्ते में उन्हें कोई ऐसा लग नहीं रहा कि वो रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। तो माफी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में ब्लॉकेज है, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स है। तो माफी मांगेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, तो जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और ट्रूथ के साथ और ट्रस्ट के साथ अपने अंतरात्मा से, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। किसी की चाहे हेल्प लेनी पड़े, मदद लेनी पड़े, और डेडिकेशन के साथ, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे तो रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और रिश्ते में सुधार होगा। तो वो इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चीजों में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं ताकि रिश्ता इजी हो सके, आसान हो सके, चाहे उसके लिए थोड़ा बहुत वाद विवाद क्यों ना हो, लेकिन चाहे मुंह फट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो रिश्ता आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। चाहे वो रिश्ता आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है, जो भी चीजें होंगी तो क्लियरिटी के साथ जो है फैसला हो सकेगा। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो हर तरह से
जो है आपको लग रहा है कि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो नए सिरे से आप एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी, आपको लगता है कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। अगर आप अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे या वो आपके तरफ आएंगे, तो जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, चाहे वो चल भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे करके चल रहा है, बिल्कुल रुका हुआ सा है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन धीरे धीरे ही करके वो रिश्ता आगे बढ़ेगा। एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता सही जा सकता है, कामयाब हो सकता है। तो आप चीजों को क्लियर करते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का सोच रहे हैं, अपने पार्टनर की तरफ फिर से एक प्यार का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है कि दोनों आप एक दूसरे के फ्रेंड्स रहे हो, दोस्त रहे हो, पहले से ही एक दूसरे को जानते हो और लव रिलेशनशिप में रहे हैं या शादी विवाह किया है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी बात हो गई कि रिश्ते में दूरियां आ गई, तो लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में, क्योंकि उनको आप बहुत खूबसूरत लगते हैं और उनको लगता है कि जो भी आप काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हर जिस काम को भी अंजाम देते हैं खूबसूरती से देते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि फायदे और नुकसान को देखते हुए वो फायदे और नुकसान को जरूर देखें, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, चीजों को जांच परख करके डिसीजन ले और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि फिर से रिश्ता सोलमेट हो सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो जो भी परेशानी है उनका छट ना करें, क्योंकि अगर वो दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो वो भी उन्हें कंफ्यूजन दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, द सन, एस ऑफ कप्स एंड डेथ। तो आप के जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जो लग रहा है कि रिश्ता खत्म सा हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन चीजों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं और नए सिरे से एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर से एक शुरुआत की जा सकती है और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर जो है खुशहाली दे सकती है। क्योंकि ये जो सारे कार्ड्स हैं, इसके साथ ये जो डेथ का कार्ड आया है, ये भी बता रहा है कि लंबे समय तक ये रिश्ता दूरी बनाकर नहीं रह सकता, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो कुछ जो है आपके पार्टनर इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, उनको लगता है कि जितना ये रिश्ता आगे बढ़ेगा तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप बिगिनिंग करें, शुरुआत करें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपटेरा फिर धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, विनिंग होगी, सफलता होगी और जो ये एंजाइटी, स्ट्रेस जो प्रॉब्लम था, धीरे धीरे करके जो है वो परेशानी, वो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन, आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से परेशानी हुई है, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से हुई है, आप भी परेशान हैं, आपके पर्सन भी परेशान है, दोनों ही दुखी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप चीजों में क्लियरिटी लाएं, क्लियर करें चीजों को, इजी और आसान बनाएं और इस रिश्ते में स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। परेशानी दोनों तरफ से हुई है, प्रॉब्लम दोनों तरफ से हुई है, हर्ट दोनों ही हुए हैं, तो इस रिश्ते को एक मौका और दें। ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बने रहें और इस रिश्ते में एक चांस और दें, एक मौका और दें, ताकि जो है ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, खुशहाली की तरफ बढ़ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स को, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, पुरानी बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है, उस नेगेटिविटी को रिमूव करें, उसे छोड़ें और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, वो खत्म सा हो गया है। तो
एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ता पहले की तरह खुशहाल होगा, विनिंग होगी और सक्सेसफुल और कामयाबी होगा। जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका छटना होगा और उसके लिए अगर वो चाहे तो थोड़ा सा कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं, वो भी करेंगे, उनको भी करना चाहिए ताकि गरीबों की दवाएं फल फूल सके। उनको वस्त्र के रूप में, भोजन के रूप में या कुत्तों को दाना देना, कुत्तों को बिस्किट देना, रोटी देना, दूध देना या पंछियों को दाना देना, पानी देना, जो भी कुछ है अगर उनको दान पुण्य करेंगे तो उनकी जो है पुण्य लगेगा और जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस आएगा और रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या बता रहा है। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आउटकम क्या रहेगा इसका, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों ही चुप है, मौन है, खामोश है ताकि वो सही समय आने पर एक्शन ले सके। वो इस रिश्ते को जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि फिर से किसी की बुरी नजर ना लग जाए, यानी कि फिर से कोई ऐसा पर्सन बीच में ना आ जाए जो इस रिश्ते में फिर से अड़चने डाल सके, बाधाएं रुकावटें दे सके। तो इसलिए वो अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हायरोफेंट, द चैरियट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि थोड़ा सा ये रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़े। आप उनका वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, दोनों ही वेट और इंतजार कर रहे हैं, अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए, चुप हैं, खामोश है ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो है कॉम्प्रोमाइज कर सके, कमिटमेंट वगैरह दे सके, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए और किसी की मदद या हेल्प लीजिए, जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कोई बड़ा बहन भाई है या माता पिता जो भी है, तो उनकी मदद या हेल्प लेते हुए डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो सितारे भी साथ तभी देंगे जब आप अपनी मदद खुद करेंगे। तो उस एनर्जी के साथ पीठ मत दिखाइए और जो है जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। इसका आउटकम बता रहा है कि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव होगा और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो थोड़ा सा समय को समय दीजिए और अपने इमोशंस दबा कर रखिए, मदद लीजिए, हेल्प लीजिए और तभी आप आगे बढ़िए, चीजें पॉजिटिव होंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको नए ऑफर भी मिल रहे हैं। अगर आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो है आप स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, उठिए, चलिए और आगे बढ़िए। चाहे, क्योंकि परेशानी दोनों को हुई है, आपको भी हुई है, आपके पर्सन को भी हुई है, चाहे किसी ने किसी को दुख तकलीफ दिया है। दोनों को लग रहा था कि एक अच्छी दोस्ती है, एक अच्छी फ्रेंडशिप है, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि परेशानी हो गई, दिक्कत बढ़ गई। लेकिन उठिए, चलिए जैसे और स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, नेगेटिविटी रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेंगे, रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। जिस तरह से अगर उठकर चलेंगे, आप ये सोच लेते हैं कि आपको उसी रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, नए रिश्ते की तरफ नहीं जाना है, तो जो है एक दूसरे को चांस दीजिए, मौका दीजिए, चाहे किसी ने कोई भी गलती की है। जिस प्रकार अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और पूरे अंधकार को दूर कर देता है। उसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उन दुखों का अंत होगा,
और जो है खुशियां आपकी झोली में आएंगी। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए और जो है आगे बढ़िए। आपको नए ऑप्शन भी मिल रहे हैं, चाहे तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक लगे तो सही है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो जो भी आप एक्शन लेंगे वो आपके लिए सुटेबल हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप सब माइंड से सोचिए, अपनी अंतरात्मा से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि सोच लिया है तो तभी आप ओपन कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। अब आप अपनी आंखें खोलिए, समय हो गया है। तो जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। There's something better within the next few weeks। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपका जो है रिश्तों में सुधार होगा, गुड से बेटर होगा। यानी कि ये नहीं है कि एकदम बिल्कुल 100% परफेक्ट हो जाए, लेकिन अगर जैसे आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ गुड से बेटर होता चला जाएगा और समय आने पर रिश्ता जो है फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इसमें आपका कुछ समय, कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, कुछ महीने का समय लग सकता है, लेकिन आप जो है आगे बढ़िए, बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और जो है पॉजिटिव बनिए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से ही परेशानी, प्रॉब्लम्स हुई है। समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही जा सकती हैं, स्ट्रांग हो सकती हैं, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। आगे बढ़ने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।